मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेसिमल्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। डेसिमल इस तरह के नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शंस को लिखने का एक तरीका है। इसमें हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट होता है और इस तरह के जो नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन को आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास है 3.6 और मल्टीप्लाई करना है एक और डेसिमल से 4.23। तो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि हम इनके डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी हम यहाँ पर 3.6 की जगह लिखेंगे 36 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 423 से। और यहाँ पर हम जो 3.6 था उसमें हम ये देख लेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे। यहाँ पर एक डिजिट है और दूसरे वाले डेसिमल में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं 1 2। तो हमने इन दोनों को सेव रखना है और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 3 18 आ जाएगा। यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, 3 3 9 और एक 10 आ जाएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्रॉस भी लगा सकते हैं और इस तरह से 0 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्रॉस लगा देते हैं। 2 6 12, 1 कैरी चला जाएगा, 2 3 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जब लाइन में जाएंगे, क्योंकि अब हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम नेक्स्ट लाइन में जाकर 2 बार क्रॉस लगाएंगे राइट साइड से, यानी कि जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24 होता है, 4 आ गया और यहाँ पर 2 कैरी चला जाएगा, 4 3 12 प्लस 2 14 आ जाएगा। अब हमने इन नंबर्स को ऐड करना है। तो 8 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 8 एज इट इज़ आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 7 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा है, यहाँ पर 1 कैरी ले गए, ये सिंपल एडिशन हो रही है। 4 प्लस 1 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। हमारे पास आंसर आया है 15,228। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होता। हमने ये जो ऊपर डेसिमल पॉइंट के बाद देखा था कि यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, हम उन दोनों को ऐड करेंगे। यानी कि ये जो ऊपर रेड कलर में लिखे हैं 1 प्लस 2, इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा 3। इसका मतलब है कि यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट था, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, तो टोटल 3 डिजिट्स के बाद हमारा आंसर का डेसिमल आएगा। तो हमने राइट साइड से काउंट करना है 1 2 और 3। तो हमने यहाँ पर 2 से पहले डेसिमल पॉइंट लगा देना है। अब ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी 15.228 ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम डेसिमल की प्लेसमेंट करते हैं। तो डेसिमल को इग्नोर करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर इस तरह से डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी बार आपने काउंट करके यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास नंबर है 2.16 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.002 के साथ। तो हम सिंपली लिखेंगे 216 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। और यहाँ पर जो फर्स्ट डेसिमल है इसमें देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 1 2 3 डिजिट्स हैं। इसे हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिजिट्स। आंसर में हमने इस 5 को यूज़ करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 6 12, 1 कैरी आ जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 2 4, 432। अब ये हमारा आंसर है, लेकिन फाइनल आंसर नहीं है। पहले हमने डेसिमल की प्लेसमेंट को लगाना है। तो 5 डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल लगेगा राइट साइड से। तो ये हमारा पहला डेसिमल 1 2 3। अब यहाँ पर हमारे और डेसिमल नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर और डिजिट्स नहीं है तो एक 0 और आ गया, ये नंबर 4 और एक 0 और लगाएंगे नंबर 5। यहाँ पर हमारा डेसिमल आ जाएगा। फिर हम इससे पहले भी एक 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.00432। तो 5 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगाना था राइट साइड से। 3 हमारे पास ऑलरेडी थे और 2 हमने खुद से 0 लगाए, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। कभी कभी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमने सिर्फ 10 से 100 से या 1000 यानी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10।
तो हम इसको बजाय मल्टीप्लिकेशन के हम सिर्फ अपना जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम राइट साइड पर ले आएंगे, यानी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 में एक ज़ीरो है तो इसको एक स्टेप हम राइट पे लाएंगे तो ये बन जाएगा 12, क्योंकि 12 के बाद जो पॉइंट होता है वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास हो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब हमने इसको दो स्टेप आगे लेके आना है। तो एक स्टेप तो ये हो गया, एक स्टेप और के लिए हम यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे तो ये बन जाएगा 120। उसके बाद हमारा डेसिमल शिफ्ट हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास हो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो उस केस में क्या होगा, हमने 3 स्टेप राइट साइड पर आना है। तो पॉइंट एक स्टेप इधर आ गया 2 के ऊपर, फिर एक स्टेप और आया 0 के ऊपर, फिर एक स्टेप और आया 0 के ऊपर, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1200। तो इस तरह से हम 10 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है 0.013 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो डेसिमल है वो एक स्टेप राइट पे आएगा, क्योंकि 10 में एक ज़ीरो होता है। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.13। इसे हम सिर्फ 0.13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पर एक ही ज़ीरो काफ़ी है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर। इसी तरह अगर हमारे पास हो 0.013 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 के बाद, तो ये बन जाएगा 001.3। इसे हम सिर्फ 1.3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर पावर इंक्रीज हो जाए, यानी एक ज़ीरो और आ जाए, तो यह आ जाएगा 0.013 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 3 स्टेप इसने आगे आना है, तो 1 2 3। अब ये 3 के बाद आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0013। इसके बाद पॉइंट आएगा तो इसे हम सिर्फ 13 भी लिख सकते हैं। और अगर इस तरह से हो 0.013 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 100, यानी कि 4 ज़ीरोज़ लगे हों, तो ये 4 स्टेप आगे आएगा 1 2 3 और एक हम इसके आगे 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0, यह आ जाएगा 00130, इसके बाद पॉइंट, तो ये बन जाएगा 130। तो इस तरह से जब हमारी 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो जितना 10 है 100 है, जितने उसके ज़ीरोज़ हैं उतना हमारा डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर उतने स्टेप्स शिफ्ट होता जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि हम डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।